नहीं, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे मैं लवली राज आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए एक अच्छा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए सोशल का पेपर लेकर के आई हूँ, यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, किसका? सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो चलिए आप लोगों की डेट शीट निकल चुकी है कि 22 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, चलिए इंग्लिश के साथ साथ आप लोग सोशल भी देख लीजिए और इसी चैनल पे बने रहिए ताकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन जो आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसके लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। ये मैं इतिहास का बताऊंगी, इसके बाद फिर नागरिक शास्त्र का अलग से, और इसके बाद फिर उसका अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसी प्रकार से 3-4 पेपर बनाऊंगी, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। 100% इससे इससे मतलब बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप लोगों के सामने इसी प्रकार दिख रहा है स्क्रीन पे। पढ़िए बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं, उसका उदय कब हुआ था? आप लोग देख रहे हो कब हुआ था, यानी कि 1800 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, या फिर 1804 ईस्वी में, या फिर 1806 में। ठीक है, तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, बताइए कितने में इसका उदय हुआ था? तो 1804 ईस्वी में। कब हुआ था? आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसी प्रकार से कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, फ्रांस में, यहाँ पर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1815 ईस्वी में, या फिर 1830 में, या फिर 1884, या फिर 1871 ईस्वी में। तो आप लोग इसमें से बताइए कब किया गया था। आप लोग देख रहे हैं, इसका उत्तर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जो है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1884 में की गई थी। कब की गई थी भैया बताइए? 1884 में, राइट। तो इसका ग नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1884 में, सॉरी 1848 में। ठीक है, 1884 नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? 1848 में की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे के बारे में हम बातचीत करते हैं कि यंग इटली, क्या लिखा है क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? या फिर इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन, यानी कि यंग इटली को बनाया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर किसने किया था, किसने बनाया था यंग इटली को? तो गैरिबाल्डी ने, या फिर बिस्मार्क ने, या फिर कावूर ने, या फिर मेजनी ने। ठीक है, तो आपका इसमें सही आंसर दिया हुआ है, किसने किया था, अर्थात यंग इटली किसने बनाया था। तो आप लोग क्या किसमें टिक लगाओगे? मेजनी, यानी कि मेजनी में। ठीक है, राइट, इसका घ नंबर सही हो जाएगा, मेजनी। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से, क्या कहता है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? यानी कि किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि, दूसरा है वर्साई की संधि, तीसरा वियना की संधि, चौथा है कुस्तुनतुनिया की संधि। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, तो किसने दिया था? कुस्तुनतुनिया की संधि ने दिया था। तो घ नंबर इसका सही हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि, राइट। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी देख लीजिए भैया, इसी प्रकार से पांचवा क्या कहता है कि निम्न में से यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है ना। हाँ, तो आप लोग जानते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इस कथन को किसने कहा था। ठीक है, ये कथन है किसका कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर का नंबर है, मैटरनिक ने, कावूर ने, बिस्मार्क ने, मेत्सनी ने। किसने किया था? मैटरनिक ने किया था। का नंबर इसका सही हो जाएगा, क्या है भैया? मैटरनिक ने किया था। ओके, क्या हो जाएगा? मैटरनिक ने किया था। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी प्रकार से, छठवां कहता है कि फ्रांस की क्रांति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है
या फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी या फ्रांस की क्रांति हुई थी। तीनों में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी आपको क्या है, राइट ऑप्शन करना है। ठीक है, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, आप लोग तो जानते हो कब हुई थी, 1789 में। इतना तो पता है ना। पूरे ऑप्शन दिए रहेंगे, सब कुछ दिया रहेगा आपको कि 1788 में या फिर 1789 में या फिर 1790 में, 1787 में। तो यहाँ पर आप लोग क्या इसका राइट आंसर क्या लगाओगे, कितने में किया गया था, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो खा नंबर इसका खा ऑप्शन सही हो जाएगा 1789 में। राइट, क्या होगा, 1789 में। ओके, चलिए खा नंबर इसका सही हो जाएगी। फ्रांस की क्रांति कब हुई है, 1789 में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, देख लीजिए 7वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि 20 अंक आपके बहुत अच्छे से आ जाए, तनिक भी इसमें का नंबर ना भी कटे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 7वां कहता है, देखिए ये कब कब आया हुआ है आप लोग देख ही रहे हो, 2020 में आया था, 21 में आया था, 22 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ठीक है, आप इतना हिस्ट्री है इतना पूरा पढ़ लीजिएगा, इससे कहीं का भी नहीं आएगा बाहर का। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वो है। ठीक है, वो कौन सा देश है। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। ठीक है, हाँ तो चलिए आप लोग बताइए, आप ही लोग देख लीजिए। इसका आंसर भी एकदम करेक्ट है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, फ्रांस से। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था उस देश का क्या नाम है, फ्रांस। क्या नाम है, फ्रांस नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भैया। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 8वां कह रहा है कि जर्मनी को, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया था। तो 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, या फिर 1876 ईस्वी में, या फिर 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क नंबर। जर्मनी को 1871 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया था। क्या हो जाएगी इसका, क नंबर 1871 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। देख लीजिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। देखिए एग्जाम में कितनी बार आए, 2020, 2021, 2022 और 2023 में ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, दिए गए थे, आए थे। देख लीजिए, तो जर्मनी का एकीकरण, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी है, ये भी है। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, या फिर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, उसको देखते समय मतलब उत्तर तुरंत फटाफट इसमें क्या करिएगा। ठीक है, का नंबर है ऑटो वन बिस्मार्क, या फिर काइजर विलियम प्रथम, या फिर हिटलर ने किया था, या फिर मेत्सिने ने। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। आप लोग जानते हो ये कथन किसका था, अर्थात इसमें जो मुख्य भूमिका थी एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में, वो किसका था। तो का नंबर क्या लगाओगे भैया, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसी प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, क्या कह रहा है, नेपोलियन का संबंध हमारा किस देश से था, सॉरी नेपोलियन का संबंध किस देश से था। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि नेपोलियन किससे संबंधित था या किस देश से संबंधित था, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, आप लोग अच्छे से जानते हो, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। किससे था भैया बताइए, गा नंबर फ्रांस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इटली का एकीकरण, अभी वहां पर जर्मनी का एकीकरण था, अब यहाँ पर इटली का एकीकरण। ठीक है, तो इटली का एकीकरण कब किया गया था, आप लोग अच्छे से जानते हो, कब किया गया था बताइए, आप ही लोग बताइए, इसमें का आंसर आप ही लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए नहीं बताओगे आप लोग, चलिए हम ही बता देते हैं भैया इसका। चलिए देख लीजिए किसने किया था, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था,
इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। क्या हो जाएगा? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में नेतृत्व किया था। ठीक है, राइट। चलिए इसका भी देख लीजिए भैया। अब 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12वां क्वेश्चन कहता है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या था? ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना की गई थी? तो आप लोग अच्छे से जानते हो किसकी स्थापना की गई थी। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया था। का नंबर है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, या फिर सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, या फिर सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, या फिर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी बताइए? 1848 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना की गई थी? राइट ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। क्या है भैया? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। क्या है? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देख लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि मैं इतना ही बता रही हूँ आप लोगों से, बार बार इतना ही कह रही हूँ, इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट था मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 13वां क्वेश्चन? जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय किससे था? इसको देखते समय ही तुरंत फास्ट एकदम से तुरंत लगाइएगा ऑप्शन क्या सही है। ठीक है, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय किससे था? बताइए किससे था? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन किससे कहते हैं, यानी कि बॉक्स जिस्ट का आशय किससे था? बताइए, राष्ट्र के साथ था, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के साथ था, या फिर आम जनता के साथ संसद? किसका यानी कि बॉक्स जिस्ट का आशय किसके साथ था? किससे था बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र के साथ था। किसके साथ था भैया? राष्ट्र के साथ था। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन कह रहा है 14वां क्वेश्चन। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? 2022 में ये भी क्वेश्चन आया था। क नंबर है इटली, ख नंबर है इंग्लैंड, ग नंबर फ्रांस और घ नंबर जर्मनी। तो आपके सामने दिख रहा है सही ऑप्शन किसमें, यानी कि सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी भैया कब आया, किस सन में? देख लीजिए आपके सामने 2022 में आया था। ठीक है, कब आया था? 2022 में। ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है आपका 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? ज्यूसेपे मेसिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? ठीक है, क्या था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। क्या था? यानी कि यंग इटली। क्या नाम था? गुप्त संगठन स्थापित किया गया था जो ज्यूसेपे मेसिनी द्वारा, उसका क्या नाम था? यंग इटली। ओके, यंग इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? क्या कह रहा है? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? 1815 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन। ठीक है, 17वां क्या कह रहा है? 17वां के बारे में हम बातचीत करते हैं। 17वां भी देख लीजिए कब कब आया था, 22 में भी प्लस 23 में भी आया था। ओके, चलिए 17वां क्वेश्चन कहता है 17वां क्वेश्चन, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? बताइए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। ओके, किस देश से था? तो आप लोगों को सही ऑप्शन जैसे इसमें लगा इसी प्रकार से क्या लगाना है? जर्मनी से। ठीक है, किस देश से था भैया? जर्मनी से था। ठीक है, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ 5वां है, तो 5वां ये नहीं समझ लेना कि 17वां के बाद 5वां आया। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसी को मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा इतिहास में इतना अगर पढ़ लोगे तो इससे कहीं कभी नहीं आएगा। मैं इतना बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। राइट, चलिए देख लीजिए, हम फिर बता देते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट आप लोग जानते हो ना, किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, ख नंबर गांधी और नेहरू के बीच में, ग नंबर गांधी जी और सरदार पटेल के बीच में, घ नंबर नेहरू और सुभाष चंद्र जी के बोस में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर नेताओं के बीच में हुआ था। क नंबर आपका सही हो जाएगा। राइट, इसका कौन सा नंबर?
का नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट कितने कितने सन में आए, 20 में भी आया प्लस 21 में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आप लोगों को आपके सामने दिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए भैया, इतिहास का है, सिर्फ इतिहास का है, ठीक है, इसके बाद भूगोल का, ठीक है। चलिए देख लीजिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, किसने चलाया था, कब चलाया गया था, आप तो लोग जानते हो 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935। कोई भी ऑप्शन दिया रहे, जो राइट ऑप्शन होगा हमें करेक्ट ऑप्शन में सुटेबल ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। कह रहा कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड स्पिन के द्वारा, ठीक है, सॉरी लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेट का ऐलान लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा भैया, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बता रही हूँ, ठीक है, फिजूल की कहानी इसमें नहीं मैं बता रही हूँ। चलिए देख लीजिए, ये भी 2022 में आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। पहला नंबर है रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा है नमक कानून तोड़ करके, तीसरा है गा नंबर साइमन कमीशन के आगमन द्वारा, घा नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण घटना किसके साथ की गई थी, इसका ख नंबर सही हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ करके, ओके, नमक कानून तोड़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से लगभग मैं जो भी बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आई हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन किस सन में आया था, 2020 में आया था, ओके। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या फिर मरो, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता है ना। सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या फिर महात्मा गांधी, किसने दिया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों को, सॉरी सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो करो मरो का नारा किसने, महात्मा गांधी ने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भैया, ये तो बहुत ज्यादा और सन में आया था, ठीक है, देख लीजिए 2022 में, सॉरी 2020 में भी आया था, प्लस इसके बावजूद 2023 में भी आया था, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ना है। चलिए देख लीजिए, अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इतिहास का, कह रहा है कि वंदे मातरम गीत जो है हमारा किसके द्वारा लिखा गया, वंदे मातरम, ठीक है। या फिर आ सकता है क्वेश्चन कि या वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप ऑलरेडी आपको समझना है, बस हो गया, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, या फिर रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए ये लेखक, वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन है। अब देख लीजिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था भैया बताइए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या फिर द्वितीय विश्व युद्ध, आप बताइए। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन, क्या था भैया, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था, उस आंदोलन का नाम बताइए भैया। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। इसका एकदम राइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिना देखे आप लोग उत्तर बता दीजिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा आंदोलन दिया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा,
13वां क्वेश्चन, ठीक है। अब हिस्ट्री का 13वां क्वेश्चन, और जो बता दिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें का 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। हाँ देख लीजिए, कहता क्या है इसमें का क्वेश्चन, क्या कहता है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, ठीक है। 22 और 23 में आया था, 2022 और 23 दोनों लगातार आया था, ठीक है। तो देख लीजिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष हुई थी, या अथवा करके आ सकता चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है। ये घटना कब घटी थी, 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भैया, 1922 में। चौरी चौरा कांड जो घटित हुआ था वो 1922 में होता, राइट। चलिए अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहला, ठीक है। अब यहाँ पर से पहला आ गया, अब यहाँ पर से यानी कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए अब कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे, 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत, चीन और इटली। तो आप लोग बताइए 18वीं शताब्दी तक संसार के चीन और भारत सबसे धनी देश माने जाते थे, कौन कौन, चीन और भारत, ओके। 18वीं शताब्दी तक ये माना जाता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, कौन कौन, चीन और भारत, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ये कब कब आया देख लीजिए, 2020 में, 2022 में और 2023 में भी आया था, ओके। चलिए ये कब कब आया था आप लोग देख ही रहे हो, तो इसका हम बता दे रहे हैं कब कब, यानी कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था भैया बताइए। या फिर आ सकता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ है, किसी भी तरीके से आ जाए हमें समझना है, 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में, ठीक है। तो कब आया था, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, या फिर आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1929 में हुआ था, ठीक है। चलिए इस बार ये देख लीजिए, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 11वां क्वेश्चन कहता है, ये भी कब आया था, 2022 में आया था, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, आप लोग बताया 2022 में आया था, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, कहाँ पर, ठीक है। किस केंद्रीय शक्तियों में, किस केंद्रीय शक्तियों में मतलब शामिल था, कौन सा देश, जर्मनी, कौन सा देश भैया, जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस सब दिया हुआ है ना, तो कहाँ पर आपको सही टिक क्या लगाना है, जर्मनी में, ठीक है। कहाँ, जर्मनी में सम्मिलित था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी 2022 में आया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, समझ रहे हो ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में, कब हुई थी, राइट ऑप्शन का नंबर हो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आपके मुंह पे होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है 13वां क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, या फिर आ जाए प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, या प्रारंभ हुआ था, कुछ भी आ जाए तो आपको समझना है, 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1914, ओके, 1914, ठीक है। चलिए अब हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन में कार्न कानून, ठीक है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था, 2023 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला का नंबर दिया है जनसंख्या में वृद्धि, का नंबर कृषि उत्पादों में अधिकता, गा नंबर कार्न निर्यात पर आयात पर नियंत्रण, या फिर घ नंबर उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था, ठीक है। तो ब्रिटेन में कार्न कानून जो समाप्त करने का कारण था वो क्या था, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना था, राइट। चलिए 15वां क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कहता भैया, 15वां कह रहा है कि 1944 में, कब आप लोग देख रहे हैं, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। 2023 में आया था, पिछले साल की बात हो रही है। का नंबर ब्रिटेन में,
अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में, कहाँ आया था बताइए। उसका आयोजन कहाँ किया गया था? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 16वां क्वेश्चन क्या है? लास्ट चल रहा है, ठीक है, देख लीजिए भैया। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित की गई थी? ठीक है, या कहाँ स्थित थी? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, देखो ये भी 2023 में आता है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? तुरंत बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कहाँ पर ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में स्थापित की गई थी या फिर स्थित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, क्या कह रहे क्वेश्चन? 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 2023 में आया था। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या फिर घ नंबर उद्योगों की संख्या में वृद्धि। क्या था बताइए? 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण ये था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अफ्रीका में, देख लीजिए 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट है आपका चल रहा है। तो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट आप लोग जानते हो? रिंडर पेस्ट के बारे में, रिंडर पेस्ट नाम ही सुन करके वो हो जाओगे, है कि नहीं? तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट जो था वो रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट किसका नाम था? एक जानवर का नाम था, एक घटना का नाम था, एक खेल का नाम था, एक बीमारी का, किसका नाम था बताइए? अफ्रीका में रिंडर पेस्ट एक क्या थी? बीमारी थी। क्या थी? वन डिसीज, यानी कि एक बीमारी थी। राइट, चलिए इस प्रकार